मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? फिर एक वीडियो के साथ आप लोगों को स्वागत है। और वो जो टॉपिक है आज का, वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अभी तक जो मैं भी वीडियो जो अपलोड किया हूँ, जिस सब्जेक्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जिस सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो रिलेटेड है और सब फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो मैं सोचा कि एक बार फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग ब्रीफ कर दूं, उसका डिफिनेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो डिफिनेशन बहुत सिंपल है कि द फ्लूइड मैकेनिक्स किसको बोलते हैं? द फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज ऑफ द फ्लूइड्स। हम लोग क्या करते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स का हम लोग उसको स्टडी करते हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोग स्टैटिक्स को भी करते हैं और उसको हम लोग क्या मोशन को भी करते हैं। तो बहुत सिंपल है उसका। वो जो तीन कैटेगरी मतलब उसका 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है कि फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि फ्लूइड स्टैटिक किसे बोलते हैं। होता क्या है दोस्त कि फ्लूइड स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट। स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट। अगर आपका कहीं टब में अगर पानी रखा हुआ तो उसका क्या, उसके अंदर में कोई फ्लो नहीं है, तो स्टैटिक्स कहलाते हैं। अच्छा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या कहते हैं? फ्लूइड काइनेमेटिक्स उसको बोलते हैं जो अगर सपोज दैट कहीं पानी अगर बह रहा है, लेकिन बह रहा है पर क्या उसका क्या कंडीशन है? विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेस और या प्रेशर। उसके पास ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर हो ना फोर्स हो, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। वो पानी बह रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तीसरा है फ्लूइड डायनेमिक्स, जो सारा यही बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन है। एक तरह से बोल लीजिए कि पास्कल सर का भी इसी में एप्लीकेशन है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स हम लोग किसको फ्लूइड डायनेमिक्स किसको बोलते हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स हम लोग उसको बोलते हैं जो विथ प्रेशर और एक्सटर्नल फोर्स के साथ ये फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है कि पाइपलाइन में वाटर को पंपिंग करना विथ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल प्रेशर। तो हम लोग ये है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ये हम लोग को पूछते हैं, कभी कभी हम लोग जाते हैं कहीं भी तो ये सवाल ये हम लोग से मतलब एक सवाल होता है कि फ्लूइड स्टैटिक किसको कहते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स किसको कहते हैं। तो ये तो सारी इसका डिफिनेशन होगा। आप गूगल में भी देख सकते हैं, किताब स्टैंडर्ड बुक्स में भी देख सकते हैं। इसको कैटेगराइज किया हुआ और समझाया होगा। लेकिन हम जो आपको एकदम सरल और सिंपल भाषा में जो समझा रहे हैं, यही इसका मेन डिफिनेशन है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कहाँ ये फ्लूइड डायनेमिक्स को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हम लोग उसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं। ये चीज जानना जरूरी है कि हम फ्लूइड डायनेमिक्स को, ये फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कहाँ यूज करते हैं। तो दोस्त क्या है कि हम हर जगह इसको यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का बहुत टाइप्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं। सपोज दैट पेट्रोल और डीजल हम लोग क्या एक फ्रूट्स है। इसको क्या करते हैं कि हम एक इंजन में इसको अगर हम बर्न करते हैं, इससे क्या मिलता है? हमको लॉट ऑफ एनर्जी मिलता है। लॉट ऑफ एनर्जी मिलता है तो आप लोग एकदम आप एकदम उसको देख ही सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल से क्या हमको वर्क डन मिलता है। तो एक फ्रूट्स का ये काम है कि आप फ्रूट को किसी इंजन में, कार्नोट साहब ने क्या किया है कि पेट्रोल या डीजल को, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, तो उसको क्या है कि एक उसको उसके लिए एक फर्नेस को रेडी किया गया जिसको हम लोग कार्बोरेटर बोलते हैं। उसके अंदर में क्या किया कि पेट्रोल और डीजल को हाई प्रेशर टेम्परेचर में उसको क्या किया? बर्न किया, और वहां से हम लोग को क्या मिला? लॉट ऑफ एनर्जी मिला। तो वो एक फ्रूट्स का काम वो हो गया। दूसरा फ्रूट्स का काम क्या हो गया? दूसरा फ्रूट्स का काम क्या हो गया कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग यूज करते हैं, हाइड्रोलिक में भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? इस फ्लूइड से हमको हाई प्रेशर एनर्जी हम इसको जनरेट कर सकते हैं बाई हाइड्रोलिक इक्विपमेंट लगा के। जैसे बड़े बड़े इक्विपमेंट को हम क्या कर सकते हैं? लिफ्ट करा सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको मूव कर सकते हैं। तो ये फ्लूइड्स जो है ये यूज कहां पर होते हैं? ये क्या है, हम इसको क्या लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड में कोई भी बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह में ले जा सकते हैं। और ये काम हम कैसे होता है? ये फ्लूइड मैकेनिक्स से होता है। और ये एक फ्लूइड ये भी है कैटेगरी है कि हम इस फ्लूइड से हाई प्रेशर जनरेट करवा सकते हैं। और तीसरा पे क्या है कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, जैसे कि एक लुब्रिकेशन के काम करता है। जैसे लुब्रिकेशन हो गया तो ये फ्लूइड लुब्रिकेशन, जैसे बड़े बड़े इंजन हो गया
या बड़े बड़े आपका जो भी है गियर बॉक्स हो गए, तो क्या होता है कि हम इस फ्लूइड को यूज करते हैं लुब्रिकेशन पर्पस से भी यूज करते हैं। लुब्रिकेशन पर्पस से यूज करने मतलब इसका एक, इस फ्लूइड्स के अंदर में क्या है, इसका एक बहुत एक्सेलेंट इसका फ्लो भी मिलता है। हम लोग लेमिनार फ्लो में इसको भी यूज करते हैं। तो ये सब फ्लूइड्स का ही कमाल है कि आप इस फ्लूइड्स को यूज करके आप हीट जनरेट करा सकते हैं। फ्लूइड्स को आप यूज करके क्या कर सकते हैं कि एक प्रेशर जनरेट करा सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा कि आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट को आपको उठाने में से आसानी होगी। तीसरा क्या है कि आप फ्लूइड्स को जो है आप लुब्रिकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते। बड़े बड़े गियर बॉक्स को भी आप चलाइए, आराम से चलाइए, इसमें क्या है एक अच्छा फ्लो, एक्सेलेंट फ्लो मिलेगा। थर्ड में क्या है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स को हम यूज कहां कर लेते हैं, हाइड्रो पावर में हम यूज कर लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में, हाइड्रो पावर में क्या करते हैं कि हम बड़े बड़े डैम में क्या करते हैं, फ्लूइड्स को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको डैम बनाते हैं, उसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को कोई इंपोज हो जाता है, जिसके कारण हमको उससे टरबाइन चलाते हैं और वहां से भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है। हम इसको हीट इंजन में भी यूज करते हैं, हम इसको पावर प्लांट में भी यूज करते हैं, हम इसको न्यूक्लियर प्लांट में भी यूज करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा पर्पस ये है कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपका एक इंजीनियरिंग पार्ट में जो यूज है और उसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आप अपने लाइफ में जाइएगा तो आपकी लाइफ में जितना बीपी है चाहे जो भी है, ये सारी जो मॉनिटरिंग है ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ये आते हैं। तो हम लोग क्या है कि ये डिफिनेशन हो गया कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे इसको हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो फिर इसका फ्लूइड्स के आगे फिर हम क्या करेंगे, ये आगे जो इसका एप्लीकेशन में हम लोग फ्लो के बारे में ये करेंगे, स्टडी करेंगे कि हम इससे फ्लो कैसे कितने टाइप के फ्लो होते हैं, लेमिनार फ्लो होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाने से क्या मतलब प्रॉब्लम है, ये सारी चीज हम अगले क्लास में ये डिस्कस करेंगे। और आप लोग को डीपी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं छोटा सा इसलिए मैं टॉपिक बनाया ताकि आप भी देखिए और दुर्गा पूजा का आप लोग एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप लोग को ढेर सारी बधाई। थैंक यू।